जिस बात का डर इजराइल को सता रहा था और जिस बात की डर की वजह से वो अमेरिका के सामने मिन्नत कर रहा था कि कैसे भी करके आप अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप से लगातार अपील की जा रही थी कि दक्षिणी सीरिया, जहां पर हालात ऐसे हो गए कि जो हाथ में आते आते उसके फिसल गया, उस दक्षिणी सीरिया में कैसे भी करके मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत दे दीजिए। यह अमेरिका से इजाजत इसलिए मांगी जा रही थी क्योंकि यह बात जानता है इजराइल कि अपनी मर्जी से अगर सीरिया में इस अरब लड़ाकों पर उन्होंने हमला कर दिया तो ये अरब लड़ाके पहले ड्रूज को तो भगा ही रहे, फिर इजराइल में भी घुस सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका की मंजूरी होगी तो अमेरिका की वजह से तमाम और भी मुस्लिम परस्त देश सीरिया पर अटैक कर सकते हैं, सीरिया में अरब लड़ाकों पर हमला कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका की मौजूदगी, अमेरिका की हाँ बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़े धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह एक ऐसा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, शाहिद ड्रोन एंट्री हो गई है, अरब लड़ाकों की तरफ से इसकी एंट्री हुई है और ये माना जा रहा है कि ये जहां एक तरफ इजराइल मोर्चा संभाल कर बैठा था ड्रूज मिलिटेंट्स का, तो वहीं शाहिद ड्रोन के जरिए क्या ईरान की एंट्री हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, ये क्लियर बात है, अब ये किसी से छुपी नहीं है, पर्दे के पीछे रहकर खेल नहीं है कि पर्देदारी करो या कुछ करो, झूठ बोलो। इजराइल हथियार मुहैया करा रहा था, इजराइल पहले मना भी करता रहा, लेकिन ये बात तो हकीकत निकल कर आ गई। ड्रूज मिलिटेंट्स के पास इजराइल के मिसाइल कैसे बरामद होंगे। मैंने एक नहीं 2 दिन लगातार आपको खबर दिखाई, जहां जहां से ड्रूज अपने घर, अपने मकान दुकान को छोड़कर भागे ड्रूज मिलिटेंट्स, उनके घर मकान दुकान पर जब छापे मारे गए तो भारी तादाद में मिसाइल बरामद हुई। और ये मिसाइल किसकी थी? ये इजराइल की मिसाइल थी। अब इजराइल इतनी हिम्मत है, या तो ड्रूज मिलिटेंट्स की इतनी हिम्मत है जिनके सामने इजराइल की सेना की औकात नहीं है, या तो ये मान ले इजराइल कि हम हमारी सेना की औकात नहीं है, मोसाद की औकात नहीं है, या फिर आप हथियार सप्लाई कर रहे थे। दो में से एक बात है। ड्रूज मिलिटेंट्स को बाकायदा हथियार देकर दक्षिणी सीरिया भेजा गया था, सुवेदा भेजा गया था, सुवेदा पर हमला करिए, फिर हम आ जाएंगे, हम इस पर कब्जा करेंगे, फिर आप आगे बढ़ना, ऐसे करते करते दक्षिणी सीरिया पूरा अपना कर लेंगे। लेकिन ड्रूज मिलिटेंट्स में उतना दम बचा नहीं, इतना हमला हुआ, इतना धुआं किया कि छोड़कर भाग गए। और अब जो खबर है, पहले एक खबर देख लीजिए, ये बहुत बड़ी खबर है आज की, पहले ये वीडियो देखिए। तो शाहीन ड्रोन्स हैव एंटर्ड द बैटलफील्ड इन सुवेदा, इट्स ओवर द इजरायली बैक्ड हिजरी टेररिस्ट ड्रूज मिलिटेंट। ये एक बड़ा दावा माना जा रहा है। ये शाहीन ड्रोन का एंट्री होने का मतलब आप समझ लीजिए क्या ईरान एंट्री कर चुका है, क्योंकि ये बात हकीकत है कि इजराइल जहां ड्रूज के साथ खड़ा है और वहां पर अरब जो लड़ाके हैं वो पूरी तरह से अकेले पड़ रहे थे, लेकिन उनके पास जो हथियार है, या फिर यूं कहा जाए उनके पास जो अनुभव है इतने सालों का, वो काम आया और ड्रूज को भगा दिया, खदेड़ दिया। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि एक वक्त में जो मानकर चलिए आप लड़ाका संगठन है, सब चीजें ठीक है, बढ़िया है, ड्रूज भी ऐसे ही है, वो ठीक है, लेकिन अगर ड्रूज के पास एक बड़े बड़े मिसाइल और हथियार आते रहे और वो दागते रहे, तो है तो इंसान ही ना, अरब लड़ाके है क्या, है तो इंसान ही, कोई लोहे का शरीर थोड़ी ना कि दाग दिया फिर दोबारा बिखर गया तो नट बोल्ट से कस के सही कर लेंगे, मारे जाएंगे ना। तो ऐसे में हथियारों की जरूरत तो पड़ेगी। तो एक देश ड्रूज के साथ खड़ा है, तो अब अरब लड़ाकों को ताकत देने के लिए शाहीन ड्रोन आ गया है। खबर यह है कि क्या ईरान की एंट्री हो चुकी है, यह बड़ा सवाल है आज का। और अगर शाहीन ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है तो समझ लीजिए तय हो गया, इजराइल की हार तय मानी जा रही है। ये वही ड्रोन्स हैं जिन्होंने रात की नींद उड़ा दी थी इजराइल की। इजराइल पर इसका तोड़ नहीं है, और इजराइल छोड़ दीजिए, इजराइल में दूर की बात कह रहा हूं, अमेरिका के पास भी तोड़ नहीं है इसका। आज ही इजराइल के कहने पर अगर अमेरिका सुवेदा इलाके में अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दे और अगर ये शाहीन ड्रोन आते रहे, तो यकीन मानकर चलिए इजराइल या ये ड्रूज मिलिटेंट्स अमेरिका वाले किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से इसे नहीं रोक पाएंगे, जैसे इजराइल में नहीं रोक पाए थे। इसीलिए यहां पर एक भगदड़ जैसे हालात है। अब एक और वीडियो देखिए पहले। तो शेख महल अल तुर्कावी है was seen this morning in Suveda standing on the front lines against al-Hizri militants। तो ये सारे कौन है? शेख महल अल तुर्कावी हैं जिन्होंने चुनौती दे दी है। ये भी अपने गुट के साथ वहां पर पहुंच गए हैं। माना जाता है इनका लड़ाका संगठन सबसे खूंखार माना जाता है और इनकी एंट्री ने कहीं ना कहीं अल हिजरी मिलिटेंट्स को झटका दिया होगा। मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे हैं 41 जो लड़ाका संगठन है या अरब संगठन है, और आप लड़ाका हर चीज़ को मैं लड़ाका कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, कबीले 41 जो कबीले हैं सीरिया के अंदर,
इन 41 कबीलों के अंदर यह भी बात है कि कुछ बहुत ज़्यादा मजबूत है, कुछ खूंखार ज़्यादा है, कुछ सिविलाइज्ड टाइप के हैं। मतलब सिविलाइज्ड का मतलब वो शांति चाहते हैं, लेकिन हाँ अपने पर आएंगे तो उसके बाद वो युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन जब वो शांति वाले होते हैं और युद्ध लड़ने का टाइम आता है तो वो उतने ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आते। जो लड़ाका किस्म के ही हैं, खूंखार हैं, तो वो बड़ा घातक होते हैं। ऐसे 41 कबीले हैं। अब उनमें से एक कबीला ऐसा माना जाता है, ये शेख महल अल तुर्कावी जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, ये माना जाता है कि जब अगर ये मैदान में टिक जाते हैं तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है सामने वाले का टिके रहना। इसीलिए दावा किया जाता है सुरेदा इलाके में ये पहुंचे हैं और सीधे सीधे चुनौती ड्रूज मिलिटेंट्स को। मैं फिर बता रहा हूं, जब से इजराइल ने अपने आप को ड्रूज से जोड़ना बंद किया है तब से ही ड्रूज मिलिटेंट के नाम पर ही नारे चल रहे हैं कि ड्रूज मिलिटेंट्स को नहीं छोड़ेंगे। अब आइए एक और तस्वीर देखिए, एक और वीडियो। अल्लाह अकबर वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें भी आप देख सकते हैं हालात खराब है। सीरिया पिछले एक हफ्ते में ड्रूज अल्पसंख्यक क्षेत्र स्वेदा में भड़की हिंसा में कम से कम 940 लोगों की मौत हो चुकी है। लाशें सड़क पर बिछी हुई है, सच बात है, इसलिए हमें ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है। गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, वीडियोस बनाई जा रही है। सीजफायर के बाद भी हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। सीरिया में हालात ये हो गए हैं कि अब सब चीज़ें नहीं है, अब लोग इसे बार बार ड्रूज को बार बार अल्पसंख्यक का दर्जा दे रहे हैं। बार बार आप कह रहे हैं अल्पसंख्यकों ने ये किया, ड्रूज अल्पसंख्यक क्षेत्र, ड्रूज अल्पसंख्यक क्षेत्र, स्वेदा। मैं इतना पूछना चाह रहा हूं कि अगर अल्पसंख्यक हैं भी तो क्या अल्पसंख्यकों को इस बात की आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो दूसरे देशों से हथियार लेकर अपने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ सकें? अगर ये करने की है तो ये सब देशों में अलाउ होना चाहिए जो इसका समर्थन कर रहे हैं। फिर अपने अपने देशों के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि ड्रूज ने यही किया। उसने इजराइल से हथियार लिए और यह साबित हो गया। उनके पास से इजराइल की मिसाइलें बरामद हुई हैं और ये इजराइल की मिसाइल क्या कर रही थी ड्रूज के पास, जिसके दम पर वो दक्षिणी सीरिया में युद्ध छेड़ रहे थे। यह स्पष्ट बात है। यानी अब आप सोचकर चलिए, जो इस बात का समर्थन करते हैं कि ड्रूज अल्पसंख्यक है, पीड़ित हैं, विक्टिम है, तो ये ध्यान रखिएगा आपके अपने अपने देशों में भी जो अल्पसंख्यक हैं उनको पूरी आज़ादी होगी कि आपके पड़ोसी देश से वो हथियार लेकर अपने ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ सके। फिर रोइएगा मत, फिर देशभक्ति और गद्दारी के बीच का अंतर मत सिखाइएगा। ये ड्रूज गलत कर रहे थे। ये किसी भी देश के नागरिक, अगर आपके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, नाइंसाफी हुई, वो बात अलग हो सकती है, लेकिन देश के खिलाफ खड़े होने का मतलब आप समझ लीजिए आप गद्दार हैं, गद्दारी कर रहे थे। खोलकर बता रहा हूं मैं। अब देखिए जॉर्डन ने क्या कह दिया। जॉर्डन ने कह दिया ना, ड्रूज के लिए कोई कॉरिडोर नहीं खुलेगा। से नो टू ड्रूज कॉरिडोर, कोई ड्रूज कॉरिडोर नहीं होगा। जॉर्डन हैज रिफ्यूज्ड टू ओपन इट्स बॉर्डर एज ए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फॉर ड्रूज इन सीरिया। जो हालात गजा के अंदर बने थे फिलिस्तीनियों के, वैसे हालात लाकर खड़े कर दिए ड्रूज के। ड्रूज के साथ बिल्कुल अब वैसा ही हालात पैदा हो रहे हैं जो इजराइल के बहकावे पर आकर सीरिया पर हमला करने चला गया था। उसके हालात यह हैं कि इजराइल और अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त जॉर्डन ने कह दिया ड्रूज की एंट्री नहीं है जॉर्डन के अंदर। ये साफ साफ कह दिया और इसकी पुष्टि खुद इजराइल ने कहा है कि हाँ ये बात हुई है। अब चलिए एक और वीडियो देखिए। देखिए हालात क्या वहाँ बने हुए हैं। ये फुटेज निकल कर सामने आई। ड्रूज मेजॉरिटी मिलिटेंट्स एंड द वेरन ट्राइबल मिलिटेंट्स है सुवेदा में। ये हर तरफ आगजनी, हमले दर हमले, हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। नमस्कार।